इसमें जैसे ही मैंने कल आप लोगों के बीच अपने को प्रस्तुत किया, मुझे आप लोगों की तरफ से कुछ जानकारियाँ मिली। ऐसा बताया गया कि कुछ हमारी ऐसी समस्या है। वो सारी समस्याएं जब मैंने पढ़ी, देखी, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आज भी कायदे के बारे में जो धारणा है लोगों में, वो जो है एक दुय्यम दृष्टिकोण से है। दुय्यम दृष्टिकोण का मतलब है कि लोग कायदे को दूसरे दर्जे से वापरना चाहते हैं। प्राथमिक दर्जा एडजस्टमेंट का है कि व्यक्ति चाहता है कि मेरा काम जो है किसी तरीके से एडजस्ट करके, कोई माध्यम का इस्तेमाल करके अगर मेरा हो जाए तो मैं कायदे के चक्कर में ना पड़ूं। और परिणाम ये निकलता है कि कायदे के जो जो बने हुए हैं अपने रूल रेगुलेशंस, उसको हम समझते हुए भी हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। और हम सामने वाले के साथ जब व्यवहार करते हैं तो वो व्यवहार में एक लचीलापन लाते हैं, जबकि हम अच्छे से मालूम होता है हमको कि अगर हमने ये लचीलापन जो है अगर हम कायम रखें तो इसका हमको दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम किसी दुकान में जाते हैं और कोई सामान हम खरीदी करते हैं तो हम यह एक लचीलापन अपनाते हैं कि हम कभी उससे पक्का बिल नहीं मांगते। सामान में हम उसकी कीमत में कमी करने के लिए उसके साथ में बार्गेनिंग करते हैं, उसके साथ में अपने अच्छे व्यवहार का हवाला देते हैं, अच्छे व्यवहार से उससे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो सामान 250 रुपये का है वो 220 रुपये में मिल जाए। और व्यवहार जब पूरा होता है और वो 220 या 230 रुपये में देने को तैयार होता है तो हम यह बात भूल जाते हैं कि वह माल की क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, और उसने जो बताया है वास्तव में वो आने वाले दिनों में हमको उसका लाभ देगा या नहीं देगा। और फिर इसके लिए हमें अगर मान लो कल अगर ऐसी प्रतीत होता है कि ये गुणवत्तापूर्ण वस्तु नहीं है तो हम उसके लिए उससे कैसे उसकी मांग कर सकते हैं, तो उसके लिए जो उससे बिल लेना चाहिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर में हम नज़रअंदाज करते हैं। परिणाम ये निकलता है कि कल अगर कोई हमारे साथ में कोई घटना घटती है, वो वस्तु की क्वालिटी ख़राब निकलती है या वो वस्तु या सेवा में कुछ हमें कमी मिलती है, तो हम जब उसके बारे में हम कहते हैं कि क्या हम इसमें कोई कायदेशीर कदम उठा सकते हैं क्या, तो आप ज़रूर उठा सकते हैं, उठा सकते थे और अभी भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी कायदेशीर काम के लिए कायदे में दिए गए जो एक निर्धारित मापदंड है उसको पूरा करना पड़ेगा। और वो पूरा करने के लिए आपको कागजीय प्रमाण, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी कि परिस्थितिजन्य प्रमाण और गवाह युक्त प्रमाण, ऐसे प्रमाणों की आवश्यकता पड़ेगी जो ठोस होनी चाहिए, जो आपके पक्ष में मजबूत होने चाहिए। तभी जाकर के आपका पक्ष मजबूत होगा और न्यायालय आपके प्रति जो है न्याय कर पाएगा और आपके पक्ष में न्याय होगा। तो दोस्तों, यही एक बात है। आज के ब्लॉग में मैं इतना ही बताऊंगा कि कायदे को सभी ने समझना है। नागरिक को यह ज़रूर जानना ज़रूरी है कि मुझे लोगों के साथ में, चाहे वो किसी भी तरीके का रिश्ता हो, मित्रता का हो, किसी दुकानदार के साथ हो, किसी सर्विस प्रोवाइडर के साथ हो, व्यवहार करते समय प्रेम के संबंध स्थापित करते हुए अपने व्यवहार को तो ज़रूर पूरा करना है। लेकिन कायदेशीर प्रक्रिया अगर कभी अपनानी पड़े तो उसमें जो होने वाला जो प्रक्रिया है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें बांधिल है, उसमें हमको बंधन युक्त क्या क्या है, यह चीज़ें अपने दिमाग से नहीं उसको ये करना चाहिए।
उसको याद रखना चाहिए कि अगर हम किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो अगर हम पैसे का व्यवहार है तो ज़रूर लिखा पढ़ी करवाए। अगर शासन के जो निर्धारित कोर्ट फी है उस कोर्ट फी के अनुसार डॉक्यूमेंट बनवाएं। उसके जो लिखा पढ़ी है वो अच्छे वकील के माध्यम से करवाए ताकि उसके तथ्य पूरी तरीके से उसमें आए ताकि आपको आगे उसका लाभ मिल सके। उसी तरीके से अगर किसी दुकानदार के साथ में व्यवहार करते हैं तो आपने उससे योग्य बिल लें, उस पर योग्य तारीख, योग्य रकम और उसके जो गुणवत्ता के बारे में उसने बोला है उसकी पूरी जानकारी उसमें लिखी हो ताकि उसका दावा आप कर सके। इसी तरीके से किसी सर्विस प्रोवाइडर से अगर आप या जैसे विद्युत बिल ले रहे हैं, पानी की सुविधा ले रहे हैं, टेलीफोन की सुविधा ले रहे हैं, अन्य सुविधा एटीएम की सुविधा है, बैंक की सुविधा है, ऐसे कई सुविधाएं हैं जिसको सर्विस प्रोवाइड बोलते हैं। तो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर से हमको उनसे जो भी कुछ हम सेवा ले रहे हैं वो सेवा की गुणवत्ता बराबर है कि नहीं है यह देखने के लिए और उसमें हमको गुणवत्तापूर्ण सेवा की मांग करने के लिए और कमी के लिए उनको दंडित करने के लिए भी ऐसे ही प्रमाण की आवश्यकता होती है। और आप जो है इस विषय पर विशेष ध्यान दें कि हमें जो भी व्यवहार करें वो प्रामाणिकता से करें ताकि आने वाले दिनों में हम अगर कोई हमारे साथ में गलत व्यवहार होता है तो हम न्यायालय का दरवाज़ा अगर खटखटाते हैं तो हमारे पास में प्रमाणित कागज पत्र, प्रमाणित गवाह हमारे साथ रहे ताकि हम अपना न्याय मांग सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा। अगले वीडियो में हम बात करते हैं। धन्यवाद।